बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मालूम था कि लक्ष्मी का पति तो सिर्फ नारायण ही बन सकता, अन्यथा कोई भी नहीं बन सकता है। इसी कारण विश्वामित्र जी महाराज, राजा दशरथ विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को साथ लेकर के गए थे। जब भगवान श्री राम जनकपुरी पहुंचे तो जनकपुरी के नर नारी भगवान राम के सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गए थे। कहने लगे, भैया राम 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 जिसको राम कहते हैं, वास्तव में जिस राम के चेहरे को एक बार जो देख लेता है, इसकी झांकी को निहार लेता है, वो जीव फिर संसार में किसी को भी नहीं देखेगा, भगवान को ही देखेगा। हमारे राम बड़ा सुंदर है और इस धनुष को तोड़े तो हमारा ही राम तोड़े, हमारा राम ही तोड़ना चाहिए। प्रभु भगवान से प्रार्थना करी, भगवान का भजन किया था, हमारा राम ही इस धनुष को तोड़े। हे प्रभु भगवान का बड़ा बड़ा भजन किया था। और सुनो, जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में जब फूल तोड़ने के लिए जाते ना, जब पुष्प वाटिका में जब भगवान फूल तोड़ने के लिए जाते, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, हर राम को देख करके जनक नंदनी, वाटिका में खड़ी थी हो खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी, वाटिका में खड़ी थी हो खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी वही पहली सखी प्यार की रचना ने विधाता ने थोड़ी सुधर मन से कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर सबका दिल में बनी जानकी माता ने जब भगवान राम को देखा था ना, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। इतना सुंदर मेरा राम। मन में भजन किया, हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, अगर मैंने भोलेनाथ अगर सचमुच आपसे प्रेम किया है, मैंने जितना भजन किया, ये सामने वाले ही मेरे पति बनने चाहिए। अब इतना भाव से कोई पुकारे तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हेलो हेलो, भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो भगवान ने मन ही मन तथास्तु कह दिया। भगवान कहने लगे, आप चिंता न करें, हम ही आपके पति बनेंगे। मगर वहां तो शर्त थी ना, धनुष तोड़ेगा वही पति बनेगा। वहां तो शर्त थी, सबका नंबर आ रहा है। देखो, उस धनुष को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। वो धनुष किसी पर उठ ही नहीं रहा था। वो धनुष किसी पर उठ ही नहीं रहा। और जब मेरे राम का नंबर आया तो जैसे अपने आंखों के पलक को दबाते ना, भगवान ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया और एकदम झटके से
खंडन कर दिया था मेरे को। और वहां भगवान राम की बड़ा सुंदर विवाह हुआ। चारों भैयाओं की बड़ी सुंदर शादी हुई। आज अयोध्या की नगरी ऐसी प्रसन्न है, ऐसी खुश है, बहुत ज्यादा। एक बात बोलो, सबसे ज्यादा भगवान राम को अयोध्या की नगरी में कौन प्रेम करता था बताए? कई माता। कई माता करते थे कि नहीं? इस कथा के चरित्र की तरफ जरा ध्यान देना, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। इतना प्रेम था कि भगवान राम को भी अपनी नंसार नहीं गए। बताइए क्यों? क्योंकि कैकेयी माता मेरी राम के बगैर नहीं रह सकती थी। नंसार जाने? नानका, मामा मामी, नाना नानी, कभी नहीं गए थे राम। इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि कैकेयी माता राम के बगैर एक पल नहीं रहती थी। अगर एक मिनट के लिए राम नजरों से दूर होता था तो कैकेयी माता ऐसी पागल हो जाते थे। मेरे राम को देखे हुए कितने वर्षों बीत गए। मेरे राम को देखे हुए कितने वर्षों बीत गई। इतना प्रेम करती थी वो मैया। एक समय की बात है, एक दिन कैकेयी मैया मेरे राम के लिए भोजन खिलाने लग रही थी, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। एक दो ग्रास खिलाया ही होगा। राम को भोजन कराने लग रही थी मैया। एक दो ग्रास भोजन खिलाया ही होगा। राम ने कौशल्या मैया का, कैकेयी मैया का हाथ पकड़ लिया। राम कहने लगा, मैया, अरे ओ मैया, मैया, अरे ओ मैया, एक बात बता। तो मेरी तरफ मैया 24 घंटे देखती रहती है। मेरी तरफ गोर गोर करके 24 घंटे देखा करती है। मैया, तो मेरे माऊ ऐसे कहा देखे करे? मैया, अरे ओ मैया, तो मेरे माऊ ऐसे कहा देखे करे? कैकेयी मैया कहने लगी, राम कुछ नहीं देखती। राम पीछे पड़ गया। मैया, तो मुझको बताना क्या बात है? ऐसे मेरे माँ 24 घंटे मेरे राम को ये खाने के लिए चाहिए, मैं अपने राम को ये खिलाऊंगी, मेरे राम को ये पहनाऊंगी। मैया, तुम होते मेरे माँ ऐसे कहा दे के करे, ऐसा क्यों करती है? कैकेयी मैया कहने लगी, लाला, अरे ओ राम बेटा, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि मेरो लाला जो राम है, मेरा राम इतना सुंदर है, मेरा राम इतना प्यारा है। 24 घंटे मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। राम कहने लगा, मैया, तू मुझे इतना प्यार करेगा? कैकेयी मैया कहने लगी, राम, लाला देख, तू ही मेरी आंखों का तारा है, तू मेरा धन है, तू ही मेरा मोती है, तू ही मेरा मन है, सब कुछ मेरे राम, तू ही तो है मेरा।
ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी पे बेटा नहीं था, था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। मगर कैकेयी माता सबसे ज्यादा प्रेम भगवान राम से करती थी। एक दिन भगवान राम कहने लगे, मैया, अरे ओ मैया, मैया तू मोते इतनो प्यार करे तो मैया तेने मोकू कछु दियो का आज तक। मैया, मैया, अरे ओ मैया, मैया तू मोते इतनो प्यार करे तेने मोकू कछु दियो का आज तक। कैकेयी मैया कहने लगी, राम लाला तू मांगने में देर करेगा, तू मांगने में देर करेगा, लाला जी तेरी मैया है ना, तुमको देने में देर नहीं करेगी। हे राम मांग तो सही। राम कहने लगा, मैया सोच ले, ऐसी चीज मांग रहा हूं आज के बाद अपनी बेटी का नाम कैकेयी भूल करके भी नहीं रखेगा, इतनी नफरत हो जाए। और सुनो, कैकेयी माता ने कह दिया, लाला अरे मेरे नाम की चाहे बदनामी क्यों ना हो जाए, आज के समय में सगा बेटा नाम ही नहीं करता है। मेरी राम लाला जामे मेरो राम खुश रहे, जिसमें मेरा राम प्रसन्न रहे, चाहे मेरे नाम की बदनामी हो जाए। हे मेरे राम तो मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है? राम मांग तो सही। राम कहने लगा, मैया तो मेरे सिर की सौगंध खाए के बता, मैं तो पे जा चीजें मांगू तो मेरे काजे लायक जरूर देगी। क्योंकि प्रेम करने वाले कभी सोचते नहीं, प्रेम करने वाले कभी सोचते नहीं है। कैकेयी मैया ने मेरे राम के सिर पर हाथ रख दियो, लाला हे राम जामे मेरो लाला राम खुश रहे, मैं अपने राम के लिए जरूर जरूर लाके रहूं। हे राम तू मांग तो सही। राम कहने लगा, सोच ले मैया, ऐसी चीज मांग रहा हूं शायद तुझे विधवा भी होना पड़ सकता। 1 मिनट के लिए तो नीचे हाथ रख दिया, मगर कैकेयी मैया का हृदय बड़ा विशाल था। हे राम दोबारा सिर पर हाथ रख दियो, लाला मैं तेरे सिर की सौगंध खाए के कह रही हूं, राम अगर तू मुंह पे ते जो भी मांगना चाहता है, चाहे मैं विधवा हो जाऊं, चाहे मैं बदनाम हो जाऊं, चाहे मेरे नाम की हंसी हो जाए, मेरे राम मैं हो जाऊंगा, मांग तो सही, मेरा राम तो खुश रहे। राम ने ऐसी चीज मांगी नहीं। कैकेयी मैया तो जीते जी मर गई। राम कहने लगा, मैया अरे ओ मैया मैं तो पते कछु ना मांग रहा हूं, एक ही चीज मांग रहा हूं। मैया मेरे पिता के तुझ पे 2 वरदान है। पहला वरदान, मैया मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं, मुझे तो एक ही वरदान चाहिए मैया, मुझे सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दे दो। मैया मुझे तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दे दो। मैया मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, 14 वर्ष का वनवास। एक बात सोचो,
एक मिनट जो कैकेयी मैया राम के बगैर नहीं रह सकती है। कभी राम को निसार नहीं भेजा। क्यों क्यों नहीं भेजा? क्योंकि एक पल राम के बगैर नहीं रह सकती थी। क्या वो 14 वर्ष रह सकती है? कि समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। राजा दशरथ ने डंका बजा दिया, मुहूर्त निकाल करके कि प्रातः काल होते ही राम राज्य अभिषेक होगा, राम राजा बन जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मुहूर्त निकाल करके राम को राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी थी कल के दिन के। मगर यहाँ रात ही रात में भगवान राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों को वनवास मिल गया। तीनों को वनवास मिल गया और तीनों को जब वनवास मिल जाता है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी माता तीनों को वनवास मिल जाता है। जब तीनों को वनवास मिल जाता है, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। आज ऐसा समय आ गया, भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी माता तीनों को वन मिल गया। भगवान वन में चैन से जाके बैठे ही थे, पिता ने राम की याद में अपना देह त्याग दिया था। पिता ने राम की याद में अपना देह त्याग दिया था, अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान पर दुख नहीं पड़ा। हम छोटे से दुख में रोने लग जाते हैं। हे भगवान, तूने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हे भगवान, आपने हमको बहुत दुख दिया। नहीं, एक बात बोलो, सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। सुख दुख का जीवन है। जिसके पास सुख आया है, दुख जरूर जरूर आएगा, और जिसके पास दुख आया है, एक दिन सुख भी आएगा। विश्वास करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सुख नहीं आएगा, जरूर आएगा। आज देखो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की आगे की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। भगवान पंचवटी पर जाकर के बैठे ही तो सूपड़ का कामत रो करके आ जाती है। लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट दिए। तो सूपड़ का सबसे पहले खर दूषण को लेकर के आई, और भगवान ने खर और दूषण दोनों को मार दिया। सूपड़का ने रावण को बताया कि भैया, 2 वनवासियों ने मेरे नाक कान काट दिए, और खर और दूषण दोनों भाइयों को मार दिया वनवासियों ने। रावण को जब बताया, देखो रावण बहुत ज्ञानी था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। क्या खर और दूषण को मारा था? यहां चौपाई स्पष्ट कहती है कि खर दूषण
मौसम बलवंता पार सके ना बिनु भगवंता। खरदूसण मेरे समान बलवान था, खरदूसण मो सम बलवंता, यानी मेरे समान बलवान, और मार सके ना बिन भगवंता, यानी बिगर भगवान के कोई नहीं मार सकता है। जब उसे मारने वाला आ गया तो मुझे भी मारने वाला आया। इसीलिए रावण ने जानकी माता का हरण किया। रावण ने पहले अपनी आंखों के आगे अपने कुल का विनाश करा लिया। कुंभकर्ण, मेघनाद, कैसे कैसे सूरवीर मारे गए, क्योंकि रावण के कुल में ऐसे ऐसे वीर थे जो 12 वर्ष तक कुछ नहीं खावे, जो 12 वर्ष तक सोवे भी नहीं, जो 12 वर्ष तक दिन की तो क्या चले, रात की तो क्या चले, दिन की तो क्या चले, सपने में भी किसी स्त्री का दर्शन न कर सके, वो एक मेघनाथ को मार सकता। ऐसे ऐसे रावण के 100 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाथी थे, पोता, पूरे कुल का, अपने कुल का भगवान ने, रावण ने विनाश करवाया, और अंत में रावण का भगवान ने उद्धार किया था। जोड़ते बोलो राधे राधे। आप सोच रहे होंगे अभी तो राम जी का जन्म हुआ, सीधा ब्याह है, फिर सीता जी चले गई और राधे राधे, इतनी जल्दी कैसे? देखो भागवत कथा में कृष्ण कथा है, राम कथा एक श्लोक में दी गई है, एक श्लोक में दी गई है, मगर मैंने आपको राम कथा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, इसमें कोई संशय न करें, ठीक है? तो जोड़ते बोलो। अब आइए कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। एक मथुरा के बहुत बड़े राजा थे, नाम था उग्रसेन। मथुरा के बहुत बड़े राजा थे, नाम था उग्रसेन जी महाराज। पत्नी का नाम था क्या? पवन रेखा। पवन रेखा पर एक राक्षस की छाया पड़ गई थी। जब एक राक्षस की छाया पड़ गई, एक राक्षस की छाया पड़ी, अब उठते जा तो वहां से काम करते ना भाई, पीछे से आ रहे देखे करते। तो एक राक्षस की छाया पड़ी, तो जब राक्षस की छाया पड़ी तो उन पर राक्षस पुत्र हो गया। तो संतों को दिखाया, कहने लगे महाराज, कहने लगे महाराज, उस बच्चे को, छोटे से को संतों को दिखाया, कहने लगे महाराज देखना ये बच्चा अच्छा है, भक्त बनेगा आगे चल के या कैसा बनेगा? तो संतों ने देखा तो कहने लगे ये भक्त नहीं, ये बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया, ये बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया, ये भक्त पैदा नहीं है, ये बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया, अच्छा बना। तो उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया, उस बच्चे को कांसे के बर्तन में बंद करके और उस बच्चे को जमुना जी में फेंक दिया था। उस बच्चे को जमुना जी में फेंक दिया था। जब वह बच्चा जमुना जल में बह करके जा रहा था, कांसे के बर्तन में बंद होके,
सूरसेन जी महाराज जमुना जल में स्नान कर रहे थे। सूरसेन जी ने देखा भाई ये जमुना जी में क्या बह करके जा रहा है, पानी में बह करके जा रहा था। वो कांसे का बर्तन, उस बर्तन को पकड़ा, उसको खोल के देखा तो उसमें एक बालक बैठा था। सूरसेन जी महाराज सोचने लगे बेचारा मर जाएगा, इसको मैं अपने साथ ही ले चलता हूं। अच्छा, वो बच्चा कांसे के बर्तन में मिला था तो नाम पता उसका क्या रख दिया था? कांसे से मिला था, नाम कंस रख दिया उसका। कांसे से मिला था, नाम कंस रख दिया। ये नारद जी है ना, ये घर घर में लड़ाई करवाते। हाँ, नारद जी ने सब बात बता दी कंस, क्योंकि सूरसेन जी महाराज गरीब घर से थे, फटे टूटे कपड़े पहनते थे, तो वो ही बेटा पहनेगा। जब कंस के फटे टूटे कपड़े देखे, बड़ी हालत वैसी देखी, नारद जी कहने लगे अरे कंस, तुझे तो मथुरा का राजा होना चाहिए। पता है तेरे पिता ने तुझे जमुना जल में फेंक दिया था, राक्षस बताया था तुझे। तो इस कंस ने बड़ी कठोर तपस्या करी भगवान भोलेनाथ की, और भोलेनाथ से वरदान मांग लिया कि मुझे इस धरती पर एक भगवान को छोड़ के कोई भी नहीं मार सके, ऐसा वरदान दे दो। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। अब तो कंस ने क्या किया, बड़ा भयंकर अधर्म अत्याचार फैला दिया। अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, कागासुर, प्रलामासुर, ऐसे ऐसे राक्षसों को जीत लिया, अपने आप को भगवान कहने लग गया। उग्रसेन जी महाराज पर कोई संतान नहीं होती है। देवकी जो बेटी थी ना, वो भी अपने भाई से गोद ली थी, देवक महाराज की बेटी थी ये देवकी। कंस चाहे कितना भी पाप करे, मगर अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन की सगाई वसुदेव जी के साथ में कर दी। सोचने लगा अपनी बहन के लिए बहुत धन दूंगा। अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपनी बहन की हंसी खुशी शादी कर रहा है, मगर देवताओं ने आकाशवाणी करी, क्या रे राजा कंस, तू जिस बहन की शादी में हंसी खुशी घूम रहा है ना, इस बहन को विदा कर रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। राजा कंस को बड़ी जोर से गुस्सा आया और कहने लगा मैं देखता हूं कि मेरा काल मेरा क्या बिगाड़ देगा, मेरा काल मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने क्या किया, म्यान से तलवार निकाली, अपनी बहन के केस पकड़ के नीचे को गिरा दिया, जैसे अपनी बहन को मारने लगा। उग्रसेन जी महाराज कहने लगे कि अरे कंस, जैसे ही राजा कंस तलवार मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी महाराज कहने लगे कि अरे राजा कंस, ये क्या कर रहा है, अपनी ही बहन को अपने हाथों से मारेगा, अष्टम गर्भ तेरा काल ही तो होगा। मैं तुझे वचन देता हूं, 8 संतानों को तेरे लिए मैं लाके दे दूंगा, 8 संतानों को मैं तेरे लिए लाके दे दूंगा, मगर मेरे सामने तू नहीं मार सकता मेरी पत्नी को। देखो मैया सामने सो रही है, जोड़ते बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो राधे राधे। वैसे एक बात बोलूं भैया, अगर नींद आवे ना दोबारा, हमारे वृंदावन की मैया बड़ी चालाक है, क्योंकि पता है जो पंडित जी कथा सुना में बिन की तो चारों तरफ निगाह चलती रही है, तो वो तो नहीं सोने देते।
मगर हमारे यहाँ की मैया बड़ी चालाक है। वो पता है क्या करती है? घूमट लगा लेना, पड़ोसी ने पता चले ना सामने वाले। हाँ, तो अगर काऊ नींद आवे तो लगा ले करो, जोड़ते बोलो। कुर्सी पर धरे का है, मोड़े तो बोलो मैया आओ, जोड़ते बोलो। पहला बच्चा हुआ देवकी माता पर। पहले बच्चे को उठाया और जोर से पत्थर पर दे मारा उस बच्चे को। पहले बच्चे को मार दिया, दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे बच्चे को मार दिया, चौथे बच्चे को मार दिया, पांचवें को मार दिया, छठवा हुआ छठवें को मार दिया। कन्हैया सोच रो लाला जिदारी को मामा हमारे काऊ भैया नहीं छोड़ रो। जदारी कहते तो हमें ये पंगा लेना पड़ गई, या काम को नहीं चले। अच्छा सुनो, 7वें बलराम जी पहुंच गए, मगर भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया, सप्तम गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में डाल दो। हल्ला मच गया कि सप्तम गर्भ छेड़ हो गया। 8वें की तैयारी चल रही है। श्रीमान हमारे कन्हैया जी जा रहे हैं। जन्म लेने से पहले कह दई वसुदेव जी महाराज से कि पिताजी आप मुझे गोकुल में जसोदा मैया के घर में मुझे छोड़े आना। जसोदा मैया पे कन्या होगी, आप उसे ले आना। वसुदेव जी ने कहा था, महाराज मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बिड़वन, चिंता मत कर, टेंशन मत ले। तो अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, और ठीक रात के 12 बजे, के बजे चश्मा वाली मैया कितने बजे? रात के 12 बजे हमारे कन्हैया को जन्म है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का अवतार हुआ मेरे प्रभु का। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात के 12 बजे भगवान का आगमन हुआ। और देखो वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण को खिलाने के लिए हाथ आगे करे तो हथकड़ी खुल गई। भगवान को गोदी में लिया और वहां पर एक सूप था, छबड़ा, उस छबड़े में भगवान को बिठाया। जैसे पैर आगे करे तो बेड़ियां टूट गई। जेल के अंदर बैठे हुए थे, ऑटोमेटिक ताले टूट गए, केवाड़े खुल गई। 20,000 पहरेदार थे, सब सो जाते। और मेरे कन्हैया को अपने सर पर रख करके वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। जमुना मैया बड़ी तीव्र बहती हुई आ रही है। देखो कन्हैया की सबसे बड़ी प्रेमिका जो थी ना, पता है वो कौन थी? जमुना मैया। ये शनिदेव भगवान की बहन थी। सबसे बड़ी प्रेमिका थी कन्हैया की। ये कौन थी? जमुना मैया। अच्छा देखो, जमुना जी इतनी तेज चल रही, जब तक कन्हैया के चरणों को स्पर्श न कर ले अपने पति के, तो वो तो नीचे नहीं उतरेगी। अब जमुना मैया ऊंची बढ़ती जा रही है। कन्हैया कहने लगे मनी मन में, अरियो जमुना। जमुना अपने ससुर जी की दाढ़ी तक आई गई, नीचे तो आई गई। नेका तो शर्म कर ले। कन्हैया के चरणों को स्पर्श करते हुए जमुना मैया सीधे नीचे उतर जाती है। और जसोदा मैया पर एक कन्या हुई थी, उस कन्या को लेकर करके और भगवान को छोड़ करके वसुदेव जी महाराज सीधे चले जाते हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मैया अब मैं आपको वृंदावन की भाषा में कथा सुनाऊं।
ब्रजभाषा में। कहते जा भागवत में ब्रजभाषा ना आई तो ने को फल नहीं मिलेगा जिया। जोड़ते बोलो। देखो जसोदा मैया की दो नंद, कौनी दो ननद हते के नाई हते के नंद, इनकी तो छह। जसोदा मैया की दो कौन ननद, नंद के में वृंदावन की भाषा में, और एक को नाम नंदा, एक को नाम कहो सुनंदा। जसोदा मैया ने कही अरियो लाली, लाली अगर मुंह पे लाला है गो ना तो मैं तुम्हारे काज 9 लाख को हार दूंगी। का दूंगी? 9 लाख को हार। अगर वो पे लाला है गो तो लाली मैं 9 लाख को हार दूंगी। सुनो नंदन ने पतो का करो या लोभ के मारे भाभी के घर में 1 महीना पहले ते आई है 9 लाख के हार के चक्कर में। नंदा सोच रही और देना तो भाभी सवेरे 4 बजे खड़ी है जानती, आज कैसे ना ठाड़ी भाई का बात है। जब नंदा अचक अचक गई भाभी के कमरा में तो देखे तो भाभी के पल्लू की बगल में रसगुल्ला के से मोड़े को। कौन के से मोड़े को? रसगुल्ला के से मोड़े को। कम आवाज। रसगुल्ला के से मोड़े को एक लाला सोरो। नंदा सोच रही है भगवान मोह तो अंदाजे सो लगे 9 लाख को हाराए गो दिखे। हाँ पर यादारी के को मलूक सोचे राय को सतना लाली है जो है क्या कोने मलूक सुंदर सो चेहरा है कहूँ ऐसा तो नहीं लाली है गई हो। नंदा ने बदो कहा करो पहले भोले बाबा से प्रार्थना करी, हे भोले बाबा मैं 1 महीना हैगो घर पे आई भाभी के, महाराज ई भाभी पे लाला होना चाहिए, पीछे 50 लाली है जी, हमें कोई मतलब ना है, हम तो अपने हारे लेके सीधे चलते बनेंगे घर पे। भाषा समझ में आ रही ना रही? अपने हारे लेके अपने घर पे चलते बनेंगे। नंदा ने भोले बाबा से प्रार्थना करी, अब जैसे पल्लू उठाए के देखे तो वास्तव में वो लाला ही हो। और सुनो नंद बाबा बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके, और कोई भागवत को पाठ कर रहा है, कोई गायत्री का पाठ कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, सबसे कह दे भैया ऐसी पूजा करो मेरे घर में लाला होना चाहिए। हाँ और नंद बाबा भी भजन कर रहा, दुनिया पता कैसे भजन करे, ऐसे माला तो ले ले हाथ में, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, दुनिया ऐसे भजन करे ना। और नंद बाबा पता कैसे भजन कर रहा हूँ, माला ले ले हाथ में और भजन करो, हे भगवान महीना भयो हो तो लाला ही हो, 80 साल को तो हैगो, अब ना होगो तो कब होगो, हे भगवान हो तो लाला ही हो, ना तो हो ही ना, 80 साल को तो हैगो, अब ना हैगो होगो तो कब होगो। वो ऐसे भजन कर रो। और पीछे से बहन आ रही है दौड़ी दौड़ी, अरे भैया अरे भैया अरे भैया तू जाके नाम को हवन पूजा पाठ कर रो भैया, वो तो आएगा हवन को। अरे भैया भाभी पे लाला भयो रसगुल्ला के से मोड़े को। नंद बाबा इतनी जोर से खुश भयो, इतनी जोर से खुश भयो, ऐसे चटक मटक के कपड़ा पहने कि 16 साल को तो छोरा है वो। क्या साल को तो 16 साल को तो 80 साल को बाबा और 16 साल को तो छोरा मिल गया। हाँ और सुनो मैया ध्यान से, एक बूढ़ी 95 साल की मैया, कितने साल की? 95 साल की, 5 कम 100 साल की।
एक बूढ़ी 95 साल की मैया जाके मोड़े में एक दांत ना आखते दिखे ना। अब पाए पतो लगी रात के 12 बजे कि जसोदा मैया पे लाला भयो। सोच रही आज सजले जितनो सजलो फिर जिंदगी में कम न सजेगी। एक आध साल की और रह गई है, आज इतना ले जितनो इतना लो फिर जिंदगी में कबो न इतरावेगी। वह मैया ने कहा करो 80 साल पहले बाकी शादी भाई कोई शादी के जोड़ा निकारो कपड़ा वही निकारे मैंने आज और पहले लास्ट बार फिर कबो न पहनेगी आज। और सुनो रात के 12 बजे श्रृंगार कर रही दिखे तो हाथ ना आखनते सो श्रृंगार में गड़बड़ी है गई। होटल पे लगावे की चीज तो लगा ली आंखन पे और आंखन की चीज लगा ली होटल पे। अब सोच रही आज सच ले मैं जिंदगी में कबू न इतरावेगी आज इतरा ले जितना इतरा लो। अब बूढ़ी मैया शादी के जोड़ा पहन के बड़ी मलुक चटक मटक के कपड़ा पहन के नहीं 80 साल की मैया 75 साल की मैया और मेरे कन्हैया के दर्शन करने जा रही है। मन में सोच रही कि वैसे तो नहीं लाला ना भय हुए मैं वैसे ही पहुंच जाऊं। जसोदा मैया क्या कहेगी आगे चले पर नमक डाल देखो अब लाला भय उतना बधाई लेके पहले आ गई तो दुनिया कहेगी कि ना कहेगी जले पर नमक डाल में आएगी। एक तो हम पे वैसी लाला ना है रो जी और आ गई। अगर लाला भयो होगो तो नेका तो भीड़ लग रही होगी कि ना लग रही होगी है? तो नेका तो भीड़ लग रही होगी। अब देखो वो बूढ़ी मैया जा रही है। देखो कथा को मैं थोड़ा विश्राम देता हूं यहाँ पर मैं कल की कथा बता देता हूं अरे भूल जाऊंगा फिर लाला के चक्कर में कुछ भी याद ना आ रहा। हाँ देखो कल गिरिराज जी महाराज का पूजन है और गिरिराज जी महाराज की झांकी दिखाई जाएगी। आप सभी को क्या लेके आना है आप अपने घर से भोग लगाना चाहे लगा सकते हो। वैसे कल के दिन हमारे जो जजमान जी है वो अपनी तरफ से कल गिरिराज जी महाराज का 56 प्रकार का भोग खिलाएंगे। कल गिरिराज जी महाराज का पूजन है तो गिरिराज जी महाराज का हमारे प्रभु का पूजन है तो आप सभी माताओं को क्या लेके आना है पता है कि नहीं गिरिराज जी के भोग के लिए पकवान लेके आने कर। वैसे हमारे विजय सिंह जी हैं चौधरी साहब कल के दिन 56 प्रकार का भोग लगवाएंगे। बड़ा सुंदर गिरिराज जी का उत्सव मनाएंगे और आप सभी को जो भी आपसे बने अन्नकूट कर पकवान लेके आने। जैसे आपके हृदय की इच्छा हो कि मैं कान्हा के लिए 5 प्रकार का भोजन लेके जाऊंगा बाजरे की रोटी गेहूं की रोटी और 3 तरह की सब्जी हो गया 5 प्रकार का। आपकी इच्छा है कि कृष्ण के लिए मैं 5 प्रकार की मिठाई लेके जाऊंगी तो 1 लड्डू ले आना 1 बर्फी ले आना और पेड़ा ले आना रसगुल्ला ले आइयो 1 और ले आइयो कोई सी मिठाई जो भी आपकी इच्छा करे ठीक है। कल गिरिराज जी का बड़े भाव से भोग लगाना है और बड़े भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाई जाएंगी झांकी भी दिखाई ठीक है। तो जोड़ते बोलो एक बार और बोल दो मैया ने हाथ तो उठा ले पाप थोड़ी लगेगा। जोड़ते बोलो राधे राधे। अब बूढ़ी वही 95 साल की मैया सोच रहे कहूँ ऐसा तो ना है कछु भयो ना हो और मैं पहुंच जाऊं इतराते अगर भयो होगा तो नेका तो भीड़ लग रही होगी जसोदा मैया के घर में
तो कछु बाल बाल माखन के गोला बना बना के खा रहे। वो बूढ़ी मैया वहीं पहुंच गई 95 साल की। वो मैया कहने लगी, अरे लाला ये तो बताओ जा कहा भाई हो जो तुम नाच रहे। एक ग्वाल वाल ने बताओ का करो, एक माखन को गोला बनाया मोटो सो और बा मैया के जोड़ते मोड़े पे मारो, दांत तो 250 घंटे के पेट में चले गए। अरे लाला भयो कहा, अरे मैया तेरा सवरो मोड़ो मीठो है गो तो जो ही ना पता कहा भयो है। अरे मैया जसोदा मैया के घर में ही लाला भयो है। बूढ़ी 95 साल की मैया बड़ी जोड़ते खुशी भाई है भगवान, ऐसो लाला तो रोज रोज होए जो मुंह में एक माखन को गोला खावे को मिले है। मैं कुमुनंद के आनंद भय तुम का कहेंगे, जय कन्हैया लाल की कहेंगे कि ना कहेंगे। तो मैं अपनी बगल में बैठे हुए बारे की सोबत ना बोले जोड़ देता। देख